महाकुंभ किसे कहते हैं? क्या ये दोनों एक ही नक्षत्र पे आता है? ये बात आपके मन में हमेशा आता होगा कि कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुआ। देखो, भारत मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे आध्यात्मिकों का नींव रखा गया, और ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है वो ऋषि मुनियों और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और इस देश में एक ऐसा मेला लगता है जिसे हम लोग कुंभ कहते हैं, और इस कुंभ में लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कुंभ किसे कहते हैं या फिर कुंभ का अर्थ क्या होता है। तो कुंभ का अर्थ होता है कलश या फिर एक अमृत से भरा हुआ घड़ा। ये जो कुंभ होता है ये हमारे भारत में 4 जगहों पे लगता है: प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार एंड नासिक। लेकिन इस बार प्रयागराज 2025 में कुंभ नहीं महाकुंभ लग रहा है, जो सिर्फ 144 साल में एक बार ही लगता है। और इस महाकुंभ में सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के नागा साधु संत विजिट करेंगे। निरंजनी अखाड़े के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे नागा साधु हैं सबसे। हाँ बिल्कुल, निरंजनी अखाड़े के महात्मा जो हैं, आज ही मेरी PhD की डिग्री आई है मेरे पास, और हम लोगों ने यज्ञ के ऊपर और कर्मकांड के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, वास्तु के ऊपर PhD करी है। हमारे यहाँ पर MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर जो हैं वो संन्यास लेकर के इस धर्म के और मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा आध्यात्मिक साधु संत आपको अदर रिलीजन में शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ साधु संत बनना नहीं होता, बल्कि उन सभी उपलब्धियों को भी आप हासिल करो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। भाई, इनको देखकर आप ज्यादा हैरान मत हो, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से ढूंढोगे ना तो इस महाकुंभ में भगवान तक मिल जाएंगे। पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो देवी देवता होते हैं वो भी इस कुंभ में मनुष्य का रूप लेकर नहाने तक आते हैं, क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए, लेकिन इंद्रदेव ने अपने वाहन पे बैठे हुए उनको रास्ते में ही मिल गए। इससे खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने अपने गले का माला इंद्रदेव को दे दिया। लेकिन भैया, इंद्रदेव तो ठहरे देवताओं का राजा, वो कैसे एक साधु का माला अपने गले में पहन सकता है? इसलिए वो माला अपने वाहन हाथी को सुर में पहना दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, जिस शक्ति और शौर्य का घमंड है आपको, वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। और इसका फायदा असुर जाति को मिल गया। उन्होंने स्वर्ग पे कब्जा करके वहाँ से सभी देवी देवताओं को भगा दिया। लेकिन इन सभी मुसीबतों से निकलने के लिए भगवान श्री विष्णु ने उन सभी देवी देवताओं को एक सलाह दी, समुद्र मंथन, जिससे अमृत की उत्पत्ति होगी और इसको पान करने से सभी देवी देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा यह था कि इस समुद्र मंथन में असुर जाति को भी भाग लेना आवश्यक था। और इस मंथन में जब कुंभ निकला, मतलब अमृत का घड़ा, तो असुरों ने इसको चुराकर भागने लगा। और ये देखकर भगवान श्री विष्णु ने मोस्ट ब्यूटीफुल ओमन मोहिनी के रूप धारण करके उस अमृत को देवी देवताओं को पिला दिया। जब असुर उस अमृत वाले कलश को लेकर भाग रहे थे तो उस कलश से 4 बूंद धरती पे गिर गया: प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार एंड नासिक। इसीलिए तिथि के हिसाब से उन सभी 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन किया जाता, क्योंकि कुंभ मात्र एक ऐसा मेला है जिसे पूरे वर्ल्ड के लोग विजिट करते हैं। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.